यस स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग देखते हैं फ्लोरा एंड फाउना क्या होता है। अभी ऊपर वर्ड आया था ना फ्लोरा एंड फाउना, आपको उसका मीनिंग नहीं पता होगा तो फ्लोरा एंड फाउना देख लीजिए किसको बोलते हैं। ठीक है, फ्लोरा रेफर्स टू द प्लांट। मैंने पहले ही बताया था कि फ्लोरा किसको बोलते हैं, प्लांट्स को। प्लांट्स लाइफ अकरिंग इन एन एरिया और ओवर अ टाइम। इट रेफर्स स्पेशली टू नेचुरली अकरिंग इंडिजिनस प्लांट्स। इंडिजिनस प्लांट्स, फ्लोरा मतलब प्लांट्स। याद कर लीजिए, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, चाहे कहीं भी अगर कर रहा है, अगर फ्लोरा वर्ड है तो दैट मीन्स प्लांट्स। ठीक है, अब आप बायो के स्टूडेंट हैं, ऊपर की क्लास में आ गए हैं तो आप प्लांट्स मत बोलिए, फ्लोरा बोलिए। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स और फाउना, फाउना मीन्स एनिमल्स। इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फाउना मीन्स एलिमेंट्स। याद कर लीजिए आप लोग मेरे साथ, एक बार फिर से हम लोग याद करते हैं। वेट अ मिनट। फ्लोरा, FLORA, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, PLANTS, प्लांट्स। और फाउना, FAUNA, फाउना मीन्स एनिमल्स, ANIMALS। ठीक है, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स और फाउना मीन्स एनिमल्स। याद हो गया सबको? फिर से एक बार बोलिए, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फाउना मीन्स एनिमल्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग देखेंगे रेड डेटा बुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी बुक का, रेड डेटा बुक। क्या है ये रेड डेटा बुक, चलिए देखते हैं। चलिए, रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक द IUCN, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछता है स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज मेंटेन्स द इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स whose continued existence is getting threatened। ये रेड डेटा बुक जो है वो कौन बनाता है? ये IUCN एक गवर्नमेंट की एक ब्रांच है। ये क्या करते हैं, इनका क्या काम है कि ये जो भी स्पीसीज प्लांट्स की या एनिमल्स की एंडेंजर्ड है, मतलब खतरे के निशान पे है, थ्रेटेंड पोजीशन में है कि वो ख़त्म हो सकता है, ये उनका एक डाटा तैयार करते हैं। ठीक है, और इस डाटा को तैयार करके वो इस लिस्ट को पब्लिश करते हैं रेड डेटा बुक्स में। किसमें पब्लिक करते हैं? रेड डेटा बुक। नाम से ही आपको पता चल रहा है, रेड मतलब खतरे का निशान। ठीक है, रेड डेटा बुक, रेड मतलब खतरे का निशान। किस चीज़ का खतरा? खतरा ये है कि ये स्पीसीज अगर इनको नहीं बचाया गया तो ये खत्म हो जाएंगे। तो ये वो प्लांट्स या वो एनिमल्स की स्पीसीज की बुक होती है जो थ्रेटेंड हैं, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो खतरे के निशान पे हैं, कि अगर हम इनको इसी तरह से इस प्लांट्स को काटते रहे या एनिमल्स को मारते रहे तो वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो स्पीसीज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द परसीव्ड रिस्क ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। इन स्पीसीज को इस तरह से कैटेगराइज किया जाता है कि कितना ज़्यादा इनके ऊपर जो है खतरा है। मतलब बहुत कम हो गए हैं तो ज़्यादा खतरे के निशान के हैं, थोड़ी सी कम है तो मतलब कम खतरे के निशान पे है, लेकिन कितना स्पीसीज उसका बचा हुआ है। ठीक है, जैसे कि रेप्टाइल्स का, इंसेक्ट का, मॉसेस का, सभी का ये बुक बनाते हैं। These books are now being published in different countries and provide useful information on the threat status of the different species। ये बुक अब हर कंट्रीज में अपनी अपनी बन रही है, जो कि यूजफुल डेटा देती है कि कितना इस किसी भी स्पीसीज का कितना ज़्यादा डर है कि वो ख़त्म हो जाएगा तुरंत। ठीक है, व्हेन नो मेंबर ऑफ द स्पीसीज एग्जिस्ट, जब कोई भी मेंबर स्पीसीज का एग्जिस्ट नहीं करता है और इज प्रिज्यूम्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट टू हैव डिसअपीयर्ड, सच स्पीसीज इज सेड एक्सटिंक्ट। देखिए अब यहीं पे 3 आपको पढ़ना है, एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड और वुल्नरेबल। ठीक है, 3 चीज़ें आपको हमेशा एग्जाम में लगभग पूछता ही पूछता है। एक्सटिंक्ट वो स्पीसीज हैं जो कि अब इस दुनिया में प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि डायनासोर।
डायनासोर मैंने इसलिए एग्जाम्पल बताया क्योंकि आप उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने पिक्चर देख के रखी है जुरासिक पार्क, ठीक है। तो डायनासोर जो है इस दुनिया में अब नहीं है, तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनको हम रेड डेटा बुक में नहीं डालेंगे क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो है ही नहीं, तो अब उनका हम कहीं से स्पीसीज बना तो नहीं सकते हैं, ठीक है। दूसरा है एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड वो स्पीसीज है जो कि अभी खतरे के निशान पर है, जो कि खत्म हो सकता है अगर हम उनको बचाएंगे नहीं तो, ठीक है। और तीसरा है वुल्नरेबल स्पीसीज, ये भी खतरे के निशान पे है लेकिन एंडेंजर्ड से कम, मतलब इनकी स्पीसीज अभी है, अभी उतना ज़्यादा एंडेंजर्ड ये नहीं हुआ। एंडेंजर्ड मतलब कि एकदम ही उनको, तो एंडेंजर्ड को हमने रेड डेटा बुक में रखा है मेनली, क्यों? क्योंकि ये एकदम खतरे के निशान पे हैं, अगर इनको नहीं बचाया जाएगा तो हम इनको बचा नहीं पाएंगे। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो एक्सटिंक्ट, दूसरा एंडेंजर्ड, और तीसरा क्या, वुल्नरेबल। ये तीनों स्पीसीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेफिनेशन पूछता है, तीनों में डिफरेंस पूछता है, प्लस इसका एग्जाम्पल भी पूछेगा। तो एग्जाम्पल देखिए बगल में दिया हुआ एक्सटिंक्ट का, डोडो पैसेंजर पिजन, डोडो पैसेंजर पिजन, कैरेबियन मोंक सील, ये कुछ एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं, ठीक है। एंडेंजर्ड का क्या है, ब्लू व्हेल, जाइंट पांडा, स्नो लियोपॉर्ड, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग, टाइगर, ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है। वुल्नरेबल क्या है, मीडियम रिस्क पे है, ठीक है। चीता, गौर लायन, स्लोथ बियर, ये सब वुल्नरेबल स्पीसीज हैं, ठीक है। तो तीनों के एग्जांपल्स आपको याद करना है, तीनों के डेफिनेशंस आपको याद करने हैं, जो कि कीवर्ड्स में भी दिया हुआ है, वो होमवर्क आज मैंने दिया है ना, वो कीवर्ड्स में भी दिया, आप कीवर्ड से भी याद कर सकते हैं और एग्जाम्पल आप यहाँ से याद कर लीजिए, ठीक है। तो दिस इज अबाउट योर रेड डेटा बुक। एक और स्पीसीज आपकी बच जाती है स्टूडेंट्स, एक और स्पीसीज है जो कि है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज उन स्पीसीज को बोला जाता है जो कि पर्टिकुलर जियोग्राफिक लोकेशन पे पाया जाता है, ठीक है। मतलब वो एक ही जगह पे, कहीं पे 1 या 2 जगह पे ही पर्टिकुलर पाया जाएगा और वहीं पाया जाएगा, ये नहीं कि पूरे विश्व में कहीं पे भी पाया जाएगा, नहीं, इसलिए एंडेमिक है। इसीलिए इस पे भी हाई रिस्क होता है एंडेंजर होने का, क्योंकि अगर मान लीजिए एक ही जगह पे पाया जा रहा है, वो सपोज कि आपके नौगढ़ में कोई एनिमल पाया जा रहा है और वो सिर्फ नौगढ़ में ही पाया जाता है, और वहाँ बाढ़ आ गई या वहाँ भूकंप आ गया, वो सारे के सारे स्पीसीज खत्म हो गए, तो क्या होगा, तो और तो कहीं पाया नहीं जाता, तो वो तो तुरंत एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी हाई रिस्क पे होते हैं ये स्पीसीज भी, जिनको एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं, जो कि यूनिक होते हैं, पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, सच एज specified island, some habitat type, a nation और some other well defined zone। तो एंडेमिक स्पीसीज का भी आपसे डेफिनेशन पूछेगा और एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पूरा, ये ऑरेंज ब्रेस्टेड सनबर्ड इज एंडेमिक टू फिनबॉस। ऑरेंज ब्रेस्टेड सनबर्ड है जो कि फिनबॉस में ही पाया जाता है, ठीक है। फिनबॉस जो है वो साउथ अफ्रीका का एक सिटी है, वहाँ पे ऑरेंज ब्रेस्टेड सनबर्ड पाया जाता है। लायन टेल्ड मकाकाऊ इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स ऑफ साउथ वेस्ट इंडिया। ये है लायन टेल्ड मकाकाऊ, ये है ऑरेंज ब्रेस्टेड सनबर्ड, ये दोनों, ये जो है साउथ अफ्रीका में पाया जाता है फिनबॉस में, और ये वेस्टर्न घाट साउथ वेस्ट इंडिया में पाया जाता है वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ एंडेमिक स्पीसीज हैं, ये भी आपको एग्जाम में नाम से पूछ सकता है कि ये एंडेमिक स्पीसीज कहाँ पाया जाता है, या ये कौन सा स्पीसीज है, एंडेमिक है कि वल्नरेबल है कि एंडेंजर्ड है, तो ये आपको याद करना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स।